हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ये सफलता सीरीज के अंतर्गत आज से हम प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए आप, लिखा है प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है क्या निम्न पूर्व पाषाण काल से या मध्य पूर्व पाषाण काल से या उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। किससे ये संबंधित है? यदि आप इसका आंसर जानते हो दोस्तों तो जरूर कमेंट में दीजिए। देखिए इसका जो आंसर होगा उच्च पूर्व पाषाण काल। क्या आंसर होगा? उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो आंसर हमारा स सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। देखिए हमारा अगला प्रश्न, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? नव पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। यदि आप इसका उत्तर जानते हो तो जरूर कमेंट में आप दीजिए। देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में मानव ने खाद्यान्नों मतलब कि कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कर दिया था। इसी समय मानव का जीवन एक स्थायी हो गया, क्योंकि जब मानव कृषि करेगा तो वहाँ पर रहेगा तभी कृषि करेगा। इसलिए मानव का जीवन जो स्थायी हुआ है वह नव पाषाण काल से ही माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं क्या पूर्व पाषाण काल से संबंधित है या नव पाषाण काल से या ताम्र पाषाण काल से या लौह काल से। या किससे संबंधित है? दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ ये संबंधित है लौह काल से। लौह काल से मतलब जब लोहे का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था उस काल से। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? द। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? क्या नीलगिरी पहाड़ियों पे मिला था या शिवालिक पहाड़ियों पे या नलमाला पहाड़ी पे या नर्मदा घाटी पे। कहाँ पे मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है? यह मिला है नर्मदा घाटी पे। नर्मदा घाटी पे मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? पहला देखिए लिखा है कि वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, या वह पशुपालक था, या वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। दोस्तों तो यहाँ पे जो दिया है, पूछा है कि निम्न पूर्व पाषाण के मानव के बारे में क्या सही है। तो यहाँ पे देखिए जो निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव थे वह कौर उपकरणों का प्रयोग करते थे। क्या करता था मानव? कौर उपकरणों का प्रयोग करता था। इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि सिहावल एक पूरा स्थल है। सिहावल जो स्थल है ये किस समय का है, किस संस्कृति से संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति का है ये सिहावल, या मध्य पूर्व पाषाण काल संस्कृति का है, या उच्च पूर्व पाषाण काल संस्कृति का है, या मध्य पाषाण संस्कृति का है। तो जो सिहावल है यह निम्न पूर्व पाषाण काल संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, चलिए आंसर हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? असही होगा। ठीक है, असही होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए लिखा है कि लंबवतः पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? यहाँ पे दिया है संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, या संस्कृति के काल मापन का। तो यहाँ पे आप अगर आंसर इसका जानते हो तो जरूर कमेंट में दीजिए। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा संस्कृत के काल मापन का। संस्कृत के काल मापन का। तो हमारा आंसर सही होगा द। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे।
हमारा जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जो स्थान है बहुत प्रसिद्ध है और जो शिला चित्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए ऑप्शन में दिया है बाघ की गुफाएं या उदयगिरी की पहाड़ियाँ या सोनगिरी या भीमबेटका। इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा? यह होगा भीमबेटका। भीमबेटका की जो गुफा है इसमें बहुत सी शिलाचित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत से ज़्यादा शिलाचित्र देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा द। ठीक है, द, भीमबेटका। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है कह रहा है कि अल्मोड़ा के निकट लखु ओड़िया पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं। ठीक है, किस काल की हैं? वैदिक काल की हैं या कुषाण काल की हैं या पाषाण काल की हैं या चंद्र काल की हैं। और देखिए यहाँ पे हम अध्ययन ही कर रहे हैं पाषाण काल, मतलब कि प्रागैतिहासिक काल। तो इसमें आप बताइए आंसर हमारा कौन सा सही होगा, कमेंट में दीजिए। यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है, मानव आकृतियाँ मिली हैं, तो यहाँ पे आंसर सही होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राख का टीला बुधिहाल, संगनकल्लू, ठीक है, कोल्डिहवा या ब्रह्मगिरी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन सही है, वह है ब, संगनकल्लू। ठीक है, संगम कल्लू। ठीक है, राख का टीला इसी नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद जो है पाषाण स्मारक हैं उसकी पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में या मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में या मंदिर के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। ठीक है, हमारा आंसर ब सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है लिखा है निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फलक संस्कृति कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। फलक संस्कृति ऑप्शन में दिया है निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति। पर जो फलक है ये किससे संबंधित है, कौन सी संस्कृति से? यह है मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति, मतलब कि आंसर हमारा ब सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है देखिए, कह रहे हैं मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। जो मानव का शवाधान मतलब जो मानव दफनाए गए थे उनमें कुत्ते भी पाए गए थे साथ में दफनाए हुए। यह कहाँ पे पाया गया है? क्या गुफ कराल में या बुर्ज होम में या मार्तंड में या मेहरगढ़ में। ठीक है, चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है उस पर जरूर आप कमेंट में आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए आंसर जो हमारा सही होगा बुर्ज होम। बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते भी दफनाए हुए पाए गए हैं। ठीक है, इससे यह प्रतीत होता है कि मानव कुत्तों को पालता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है कि बुर्ज होम के नवपाषाण कालीन शवाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया है, उससे हमें पता चलेगा क्या गाय थी या कुत्ता था या कबूतर था या घोड़ा था। तो यहाँ पे जो आंसर अभी हमारा सही होगा कुत्ता। ठीक है, अभी जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में हमने यह आंसर दिया था, तो आंसर हो जाएगा ब। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो कहता है देखिए, कह रहा है भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। जो व्यवस्थित कृषि है उसका प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? क्या वह मेहरगढ़ है
या कालीबंगा है या लोथल है या कोट दिजी है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हमें व्यवस्थित कृषि का प्रमाण मिलता है, वो भी प्राचीनतम। ठीक है, आंसर हमारा असही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या ब्राह्मगिरी से प्राप्त हुए हैं, चिरांद से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं या बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं? तो हम जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, व्यवस्थित प्राचीनतम साक्ष्य हैं, वह है मेहरगढ़। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से, इसलिए आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए, लिखा है उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। जहाँ से मानव स्थायी जीवन का शुरुआत किया है उस जगह का नाम बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद या कालीबंगा या मेहरगढ़। अभी आपसे हमने बताया है जब मानव ने नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ की थी उस समय मानव का जीवन कैसा हो गया था? स्थायी हो गया। तो यह जो कृषि है, यह कृषि कहाँ पे स्थायी थी, व्यवस्थित थी? यह थी मेहरगढ़ में। तो मेहरगढ़ में जो कृषि की व्यवस्था थी बहुत ही व्यवस्थित थी, विस्तार रूप से थी। वहाँ पे मानव अपने क्या किया? स्थायी जीवन जीना शुरू किया। इसलिए आंसर हमारा कौन सा सही होगा? द। ठीक है दोस्तों, द। चलिए आगे चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न कहता है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। पशुपालन, ठीक है, लंगनाज में या बिरभानपुर में या आदमगढ़ में या चौपनी मांडो में, कहाँ पे यह प्रमाण मिले हैं? यह प्रमाण जो मिला है वह मिला है कहाँ पे? आदमगढ़। कहाँ मिला है? आदमगढ़। आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? चावल के उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? मध्य गंगा घाटी में मिला है या बेलन घाटी के पास मिला है या गोमल घाटी के पास मिला है या बोलन घाटी के पास मिला है? यह जो मिला है देखिए, अगर आप इसका आंसर जानते हो तो ज़रूर दीजिए कमेंट में। इसका जो चावल के उत्पादन, ठीक है, कहाँ से मिला है? यह मिला है बेलन घाटी से। कहाँ से? बेलन घाटी से इसका साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, वो भी प्राचीनतम। तो आंसर हमारा ब सही होगा। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है कि उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? गोदावरी घाटी मतलब कि महाराष्ट्र से, या नर्मदा घाटी, ठीक है, या मध्य प्रदेश से, सोन घाटी भी मध्य प्रदेश में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पूछा है कि युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है बेलन घाटी से। कहाँ से? बेलन घाटी मतलब कि उत्तर प्रदेश से। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? द। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए, लिखा है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है? भीमबेटका से, हाथनौरा से या सराय नाहर राय से या दमदमा से? कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है हाथनौरा से। हाथनौरा मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा? ब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है लिखा है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के बने आभूषण, ठीक है, मध्य पाषाणिक स्थल से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहाँ ऑप्शन दिया है भगोर से या बिरभानपुर से, ठीक है, या महदहा से। मतलब कहाँ से हमें आभूषण प्राप्त हुए हैं, वो भी हड्डी के। तो यहाँ हमारा आंसर जो सही होगा वो सही होगा द। ठीक है, मतलब कि महदहा से। महदहा से, ठीक है, आंसर द सही होगा।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, हड्डी से निर्मित 23 आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। क्या सरायनाहर राय से, महदहा से, लेखिया से या चौपनी मांडो से? तो जो यह प्राप्त हुए हैं हड्डी से निर्मित 23 आभूषण, यह महदहा से। कहाँ से? महदहा, मतलब कि आंसर ब सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न जो हमारा कहता है, देखिए लिखा है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? किससे सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? क्या मोरहना पहाड़ से, घघरिया या बगही खोर से या लेखिया से? कहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक मिले हैं लेखिया से। कहाँ से मिले हैं? लेखिया, आंसर द होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए कहता है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? बागोर, कालपी, आदमगढ़ या टेरी? कहाँ से मिलता है? यह मिलता है कालपी। ठीक है, कहाँ? कालपी, आंसर हमारा ब सही होगा, जो मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिलता है। तो आप ध्यान रखिए कालपी। ठीक है, आगे चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है, किस स्थान पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? सर्वप्रथम पहचाना है क्या? नोह या गणेश्वर या जोधपुर या अतरंजी खेड़ा? ठीक है, कहाँ से पहचाना गया था? यह पहचाना गया था अतरंजी खेड़ा से। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? द। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए इनाम गांव बहुत प्रसिद्ध जगह है, भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात में? कहाँ पर स्थित है? यह इनाम गांव जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है, मतलब कि आंसर हमारा कौन सा सही होगा? स। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही नहीं सुमेलित है? देखिए कायथा कर्नाटक में, या चिरांद बिहार में, या पांडुराज ढीबी बंगाल में, या दायमाबाद महाराष्ट्र में? आप जानते हैं कि जो दायमाबाद है, ठीक है, वह दक्षिण का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत यह सबसे दक्षिणतम बिंदु है दायमाबाद, जो महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो यह महाराष्ट्र में है दायमाबाद, ये सही है। अब पांडुराज ढीबी, ये भी बंगाल में है, ये भी सही है। चिरांद बिहार, ठीक है, चिरांद कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कायथा कर्नाटक, मतलब कायथा कर्नाटक में नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? अ। ठीक है, पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अ, जो सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा सही होगा? ये होगा अतरंजी खेड़ा। अभी आपको हमने बताया था, ठीक है, आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा ब आंसर हमारा सही होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम पूरा स्तर युगीन औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? देखिए प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता जो खुला है उसका श्रेय किसे जाता है? क्या बर्किट को, या डे टेरा, या पैटरसन को, या RB फुट को, या HD सांकलिया को? किसको जाता है इसका? यह जाता है जो क्रेडिट RB फुट को। RB फुट को प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खोलने के लिए सारा श्रेय RB फुट को जाता है। ठीक है, आंसर हमारा स सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है?
देखिए इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? क्या एच.डी. सांक्लियान को, या ए कनिंघम को, या ए.आर. अल्चिन को, या रॉबर्ट ब्रूस फुट को? देखिए आप ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक या कह सकते हैं तो वह किसे कहते हैं? ए कनिंघम को। किसे? ए कनिंघम को। ठीक है, आंसर हमारा ब सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे कहाँ के ये थे? क्या एक पुरातत्व स्पति शास्त्री थे, या एक भूवैज्ञानिक थे, या एक पुरातत्वविद थे, या एक इतिहासकार थे? मतलब जो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं वह क्या थे? वह एक भूवैज्ञानिक थे। क्या थे? भूवैज्ञानिक थे। ब आंसर इसका सही होगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया, क्या मिदा में, या मेसोपोटामिया में, या मध्य अमेरिका में, या भारत में? सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? कपास की खेती सर्वप्रथम भारत में की गई थी। कहाँ पे? भारत में। आप याद रखिएगा, आंसर होगा हमारा द। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, कहता है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? जो कार्बन डेटिंग है, ठीक है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसकी उम्र के बारे में पता चलता है? यहाँ पे जो होगा, क्या वृक्षों की उम्र के बारे में, पृथ्वी की उम्र के बारे में, फॉसिल्स की उम्र के बारे में, या चट्टानों की? फॉसिल्स मतलब जो जल जाते हैं, जो सूखे होते हैं, या जो सड़े गले होते हैं, उनके जीवन काल के बारे में या उनके समय अनुसार के बारे में कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आंसर हमारा क्या सही होगा? 100। ठीक है, फॉसिल्स की। ठीक है, आंसर हो जाएगा 100। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न कहता है कि देखिए, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? देखिए, लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं विभिन्न प्रकार के। ये देखिए, क्या घघरिया से, या गुगेरिया से, या कायथा से, या नागदा से? कहाँ से बहुत तरीके के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? या आंसर होगा, अगर आप जानते हो तो जरूर उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा नागदा। क्या होगा उत्तर? नागदा। इसलिए उत्तर होगा द सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है कि गुप्त कराल निम्न में से कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुप्त कराल निम्न में से कहाँ स्थित है? क्या स्वात घाटी में, या ब्रह्मपुत्र घाटी में, या सिंधु घाटी में, या गंगा नदी घाटी में? देखिए, ये गुप्त कराल जो है यह स्वात घाटी में स्थित है। कहाँ पे? स्वात घाटी। आंसर हो जाएगा हमारा अ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, लिखा है ताम्राश्म काल में या ताम्रकाल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ठीक है, यहाँ पे देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर, या पूरब से पश्चिम, या दक्षिण से उत्तर, या पश्चिम से पूर्व? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा, उत्तर से दक्षिण। क्या होगा? उत्तर से दक्षिण। तो आंसर हो जाएगा अ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, कहता है कि मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? चौपानी मांडो, या सराय नायर राय, या लेख हिया, या लंगनाच? कहाँ से प्राप्त हुआ था वन्य धान का प्रमाण? देखिए याद रखिएगा, वन्य धान का प्रमाण जो हमें मिला था चौपानी मांडो से। कहाँ से? चौपानी मांडो से। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अ। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए, लिखा है कि दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? देखिए, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ हैं वो किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? क्या पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से,
ताम्रपाषाण काल से या लौह काल से। तो जो महापाषाणी समाधियाँ हैं वो लौह काल से संबंधित मानी जाती हैं, इसलिए हमारा आंसर सही होगा द। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कहता है, देखिए लिखा है पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। मतलब पूर्व पाषाण के समय मानव जो था वो किस प्रकार के धंधे किया करता था? क्या कृषि किया करता था, ठीक है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाता था, या पशुपालन किया करता था, या शिकार खेलना? उस समय का मानव क्या करता था? केवल शिकार किया करता था। क्या करता था? शिकार। इसलिए आंसर हमारा द सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि देखिए लिखा प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। जो प्राचीन समय में आर्य थे उनका जीवन यापन करने का मुख्य साधन क्या था? क्या कृषि था, शिकार था, शिल्प कर्म था, या व्यापार था? उस समय प्राचीन काल के समय जो आर्य थे उनका जीवन यापन करने का एक मुख्य साधन था, वह था कृषि। क्या था? कृषि। आंसर क्या होगा? अ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए लिखा है भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। मतलब हमें कैसे ये पता चलता है कि लोग गड्ढों में रहते थे, मतलब जमीन के अंदर भी गड्ढे में रहते थे। जब खुदाई हुई थी तब पता चला तो ये कहाँ पे हुआ था? क्या बिहार में, कश्मीर में, कर्नाटक में, या राजस्थान में? तो ये कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था कश्मीर में। ठीक है, ये कश्मीर में हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। तो आंसर ब, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए लिखा है निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? अभी आपको हमने ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, बस दूसरे तरीके से आया था। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ब्राहगिरी, बुर्ज होम, चिरान, या मास्की। तो यहाँ पे आप आंसर इसका जानते हैं, बुर्ज होम। क्या? बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते का भी समाधान मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, क्या आमरी, या मेहरगढ़, या कोटडीजी, या कालीबंगा? कहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़। आंसर हमारा सही होगा ब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस रेयर ही आपको मिलेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो जरूर आप इसको तैयार कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ पे मिलेगा? क्या धौलावीरा में, मेहरगढ़ में, मोहनजोदड़ो में, या राखीगढ़ी में? तो यह जो साक्ष्य मिलता है वह मिलता है हमें मेहरगढ़ में। कहाँ पे? मेहरगढ़। आंसर बी। मतलब पालतू भैंस का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वह मेहरगढ़ से। चलिए आगे चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के लिए प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। धान की खेती, ठीक है, धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किधर मिलते हैं? कश्मीर से, उत्तर बिहार से, महाकौशल से, या विंध्य क्षेत्र से? तो यहाँ पे जो धान की खेती होती है वो विंध्य क्षेत्र से प्राप्त होती है, एमपी की तरफ जाएंगे तो। ठीक है, इसलिए द आंसर हमारा सही है, ये प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? ठीक है, क्या कश्मीर घाटी, कृष्णा घाटी, वेलन घाटी, गोदावरी घाटी? किस घाटी में ये ऐसे अवशेष क्रमशः पाए गए हैं? वह है गोदावरी घाटी। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? द।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला हमारा जो प्रश्न है कह रहा है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? किस स्थल से प्राप्त हुआ था? क्या नर्मदा घाटी के हथनोरा से, या नर्मदा घाटी के होशंगाबाद से, या सोन घाटी के बाघोर से, या बेलन घाटी के बांस घाट से? ठीक है, होमो इरेक्टस का जो एक कपाल हमें जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नर्मदा घाटी के हथनोरा से। ठीक है, हथनोरा, इसलिए आंसर सही होगा अ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि लिखा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? सराय नायर राय से, दमदमा से, मदहा से, या लंगनाथ से। कहाँ से 3 मानव कंकाल मिले हैं? वो मिले हैं दमदमा से। कहाँ मिले हैं? दमदमा से। तो आंसर हमारा ब सही होगा। ठीक है दोस्तों, ब। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है लिखा है देखिए कि नौदातोली किस राज्य में अवस्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्लेस है नौदातोली। तो किस राज्य में है? ये ऑप्शन में दिया है गुजरात में, या महाराष्ट्र में, या छत्तीसगढ़, या मध्य प्रदेश। तो देखिए जो पुरातात्विक या प्राचीन जो ज़्यादातर स्रोत पाए गए हैं वो मध्य प्रदेश। कहाँ से? मध्य प्रदेश। ठीक है, नौदातोली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, इसलिए आंसर हमारा सही होगा द। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न देखिए लिखा है कि पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इशामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखिए इशामपुर जो केंद्र है वह किस राज्य में स्थित है? क्या महाराष्ट्र में है, या गोवा में है, या कर्नाटक में है, या राजस्थान में है? जो इशामपुर है वह स्थित कहाँ पे है? वह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। आंसर हमारा स सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किया था। ठीक है, क्या थॉमसन ने किया था, लुबाक ने किया था, टेलर ने किया था, चाइल्ड्स ने किया था? यदि आप इसका आंसर जानते हो तो जरूर कमेंट में दे दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा या उत्तर होगा थॉमसन ने त्रियुगीन विभाजन किया था कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्रियों से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि देखिए अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट स्फुट को कब मिला था? ठीक है, पूर्व पाषाणिक उपकरण रॉबर्ट स्फुट को कब मिला था? क्या 1860 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, या 1873, या 1878? कब मिला था? यह जो मिला था यह मिला था 1863 ईस्वी में। कब मिला था? 1863। आंसर हो जाएगा ब। ठीक है, आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए लिखा है कि नौदातोली का उत्खनन किसने किया था? नौदातोली का उत्खनन किसने किया था? क्या केडी वाजपेयी ने किया था, या बीएस वाकंड ने किया था, एसडी सांकलियान ने किया था, या मार्टिन व्हीलर ने किया था? देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर ऐसे प्रश्न एक पूछता है, और वो भी ऐसा पूछता है जिसका नाम आप बहुत ध्यान नहीं देते हो। तो नौदातोली का जो उत्खनन है वो किसने किया है? वो किया है एसडी सांकलिया ने। ठीक है ना, सांकलिया ने। आंसर हमारा कौन सा सही होगा? द। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए लिखा है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? पहले मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्या निएंडरथल, या क्रोमैग्नन, या ग्रीमाल्डी, या मैगलडीनियन? ठीक है, किस नाम से जाना जाता था मानव को? पहले जाना जाता था कॉर्मेगन। ठीक है, कॉर्मेगनन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ब सही। ठीक है, आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग लिखा है कि ताम्र पाषाण, ठीक है,
कैलोलिथिक मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? क्या नौदा टोली या महेश्वर, या सतना और रीवा, भीमबेटका और मंदसौर, या आहाड़ और गिलूड? ठीक है, कहाँ से मालवा संस्कृति के अवशेष, या देखिए ताम्रपाषाण या मालवा संस्कृति समझिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा, इसको इम्पोर्टेंट करके जरूर लिख लीजिए। ठीक है, मालवा संस्कृति, यह जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो आहाड़ या गिलूड से। कहाँ से? आहाड़ या गिलूड से। आंसर हमारा द सही होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जरूर इसको लिखिएगा और बार बार देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। देखिए संघोल जो स्थल है वह कहाँ स्थित है? क्या हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, या उत्तर प्रदेश में है? यह जो है यह है पंजाब राज्य में। कहाँ पे? पंजाब राज्य में, इसलिए आंसर हमारा ब सही होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए अब जिस तरह से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसी तरीके से, जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके से ये क्वेश्चंस बने हुए हैं और आपको इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा, इससे आसान ही प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, क्या आहाड़ से, गिलुंद से, या कायथा से, या नौदा टोली से? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर उत्तर होगा वो होगा आहाड़ से। कहाँ से? आहाड़। आंसर सही होगा अ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए लिखा है कि भारत में प्रथम पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। एक क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद। अभी आपने इसका उत्तर दिया था, ठीक है, इसलिए हम जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? भूगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है, आंसर हो जाएगा अ। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए लिखा है गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। ठीक है, क्या हस्तिनापुर में, या अक्षत्र में, या नोह में, या लाल किला में? तो यह हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है, हस्तिनापुर में। आंसर हमारा क्या सही होगा? अ। चलिए आगे चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए लिखा है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। क्या जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, ठीक है, या हरियाणा का, या उत्तर प्रदेश का? कहाँ का है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दधेरी, ठीक है, ये कहाँ का है? क्या जम्मू या पंजाब? ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा पंजाब। ब आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के, तो क्या चौपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, या सराय नायर राय से? कहाँ पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? वो हुए हैं महदहा से। ठीक है, कहाँ से? महदहा, इसलिए उत्तर हमारा सही होगा श। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा ये 63वां प्रश्न है। देखिए लिखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव ने सबसे पहले कौन से अनाज का प्रयोग किया था? क्या गेहूं का किया था, चावल का किया था, जौ का किया था, या बाजरा का किया था? यदि आप इसका उत्तर जानते हो जरूर कमेंट में दीजिए। ठीक है, देखिए लिखा है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? पहले मानव ने कौन सा अनाज का प्रयोग किया? यहाँ पे मानव ने किया था जौ का। किसका प्रयोग? जौ। उत्तर होगा स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? गंगा घाटी में धान की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरा देव से, सेनुआर से, सोगौरा से, या कौशाम्बी से? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है?
लहुरा देव से। आंसर उत्तर क्या हो जाएगा? अ। ठीक है, अ उत्तर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अभी आपको हमने ये कराया था मेहरगढ़ से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण काल स्तर पर गेहूं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? सर्वप्रथम प्रमाण क्या रंगपुर में, लोथल में, मेहरगढ़ में, कोल्डियावा पे? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर सही होगा वो होगा मेहरगढ़। ठीक है, कहाँ पे? मेहरगढ़ में हमें प्राप्त हुए हैं गेहूं और जौ, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा स। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? फिर दोबारा ये क्वेश्चन पूछा, आप जानते हैं ये कौन है? बुर्ज होम। ठीक है, आंसर सही होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला जो हमारा प्रश्न है, लिखा है कि गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? देखिए गर्त निवास, ठीक है, मतलब निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो देखिए हड़प्पा संस्कृति का है, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणी संस्कृति का है, या बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणी संस्कृति का है, या कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति का है। मतलब गर्त निवास की जो बात की जाती है वो कश्मीर घाटी की, ठीक है, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए लिखा है कि भारत में किस शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किस शिलाशय से? क्या घघरिया से, भीमबेटका से, या लेखाइया से, या आदमगढ़ से? अभी आपको हम बताए थे चित्र के रूप में सबसे ज़्यादा कौन सा गुफा है? भीमबेटका। तो उत्तर क्या होगा हमारा? भीमबेटका, ब उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको चार कोलिथिक युग भी कहा जाता है? देखिए पूरा पाषाण युग को ओल्ड स्टोन एज, या नवपाषाण युग को न्यू स्टोन एज, या ताम्रपाषाण युग को कॉपर एज, या लौह को आयरन एज। किसको चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। उत्तर हमारा स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा देखिए अगला प्रश्न है कि राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? देखिए राख के टीले इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर दिमाग में छाप लीजिए आप। ठीक है, यहाँ देखिए पूर्वी भारत, या दक्षिणी भारत, या उत्तरी विंध्य क्षेत्र, या कश्मीर घाटी। जो राख के टीले हैं ये संबंधित हैं किससे? दक्षिण भारत से। ठीक है, दक्षिण भारत से, मतलब कि ब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न देखिए लिखा है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, सराय नायर राय और मगधा संबंधित है विंध्य क्षेत्र के नवपाषाण संस्कृति से, या विंध्य क्षेत्र के मध्यपाषाण संस्कृति से, या गंगा घाटी के मध्यपाषाण संस्कृति से, या गंगा घाटी के नवपाषाण संस्कृति से। तो सराय नाहर राय जो ये संबंधित है ये गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। उत्तर हमारा हो जाएगा श। चलिए आगे चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए लिखा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था? क्या निचली पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पूर्व पाषाण काल में, या ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? कब शुरू हुआ था? यह जो हुआ था पशुपालन का प्रारंभ, यह हुआ था मध्य पाषाण काल में। कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, चलिए आज का अपना ये अंतिम प्रश्न दोस्तों, ठीक है, हमारा ये आज का अंतिम प्रश्न है।
देखिए, हाँ देखिए लिखा है नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। फिर वही प्रश्न एक बार दोबारा पूछा जिसका आंसर आप जानते भी हैं। देखिए यहाँ पे क्या बुर्जहोम से या गुप्तकाल से या कुचई से या मगहर से, तो किससे? मगहर से। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मगहर। ठीक है, दो। देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक का जो जितना भी प्रश्न बन सकता था हमने उसका क्वेश्चन कराया आपको, और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। बस आप वीडियो को देख लीजिए और 70 क्वेश्चन अपने मन में बैठा लीजिए। ठीक है। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हमारा इतिहास का पहला क्लास समाप्त हुआ। अगली बार हम दूसरे क्लास में फिर हाजिर होंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।